हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ जनेऊ यज्ञोपवीत क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि वो 3 धागे का होता है, ठीक है। वो 3 धागा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है या ओम का प्रतीक है। ओ उ म इस तीनों का प्रतीक है। 3 धागा, 3 गुण सत्य रज और तम 3 गुण का प्रतीक है। 3 लोक, त्रिमोक्ष, इन सभी का प्रतीक ये यज्ञोपवीत है जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग धारण करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके बारे में हम लोग क्या महत्व है, इसको कैसे धारण किया जा सकता है, ये दूसरे दिन हम लोग जानेंगे। आज सबसे पहले कि ये मंत्र जो है यज्ञोपवीत का हम लोग पुराना हो जाता है, उसको उतारते हैं। तो उतारने के लिए कौन सा मंत्र का हम प्रयोग करते हैं ये जानते हैं। तो कहा जाता है कि एतावत दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारितम मया। एतावत दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारितम मया। ठीक है, फिर से एतावत दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारितम मया। ठीक है, फिर होगा जीर्णत्वात्, जीर्णत्वात् त्वत्, जीर्णत्वात् त्वत् परित्यागो, जीर्णत्वात् त्वत् परित्यागो, गच्छ सूत्र यथा सुखम, गच्छ सूत्र यथा सुखम। ऐसा बोल करके हम लोग जो पुराना वाला रहता है उनको प्रणाम कर लेते हैं, फिर उनको रख देते हैं, कहीं जल में प्रवाहित कर देते हैं। क्यों? कि ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण ये न है, ब्रह्मं जानाति सब ब्राह्मण। ब्रह्म को जो भी जानते हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। ये जात विशेष जो भी है, या आप यदि ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो ब्रह्म को जान लें, आप ब्राह्मण हो जाएं। तो ये यज्ञोपवीत जो है हमको ब्राह्मणत्व को धारण करने में, अपने आप को पावर देने में एक महती भूमिका निभाती। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक वाजस्नेयी और एक छंदोग्य। तो दोनों के मंत्र अलग अलग होते हैं। हम लोग आज उस मंत्र पर भी विचार करते हैं। वो दोनों मंत्र जो है, सबसे आसान और सरल मंत्र जो है वो हम लोग का है वाजस्नेयी का। नहीं, क्या है हम लोग जानते हैं, ओम यज्ञोपवीतम, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, परमं पवित्रम प्रजापतेर यत सहजम पुरस्तात्, प्रजापतेर यत सहजम पुरस्तात्। आयुष्य, आयुष्यमग्र्यं, आयुष्यमग्र्यं प्रति, प्रति मुंच, प्रति मुंच शुभ्रम, प्रति मुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्, आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ये सरल 3 बार मंत्र दिया जाता है, इसलिए मैंने इसे धीरे धीरे बोला। आप लोग अनुभव करके पीछे 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 उसका अनुपालन करिए। 1-2 बार बोलिएगा तो हो जाएगा। एकदम सुंदर है, बढ़िया है। यदि आप छांदोंग में हैं, जिसे हम लोग छंदोगी कहते हैं,
यदि वो है तो उसके लिए एकदम छोटा सा मंत्र है। वो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन का नहीं है। इसमें है ओम यज्ञोपवीतमसि, ओम यज्ञोपवीतमसि, ओम यज्ञोपवीतमसि, यज्ञस्य यज्ञस्य त्वोपवीते त्वोपवीते नोपनयामि, नोपनयामि, नोपनयामि। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्तोपवीते नोपनयामि। ठीक है। इस तरह से आप इस दोनों मंत्र का जो जिस समुदाय में है, यदि आप आदेश नहीं है, यदि आपका यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं वाला मंत्र है तो गुड, नहीं तो यदि आपका यज्ञोपवीतमसि वाला मंत्र है तो भी गुड। इसमें सभी मंत्र अच्छे हैं, इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े भी हैं, उनको कहीं उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप इससे पूरा कर सकते हैं और अपने ब्राह्मणत्व को धारण करने के लिए रेडी रहते हैं। साथ ही साथ फिर हम लोग 3 बार इस मंत्र का 3 बार मंत्र देते हैं और 3 बार गायत्री मंत्र देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः आदि जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ये 3 बार देते हैं। इस प्रकार से तब हम लोग उस ब्रह्म को धारण करते हैं। नहीं, जब हम लोग छोड़ते हैं, कहते हैं ना ब्रह्मत्वम धारितम मया, नहीं, इसलिए उस ब्रह्म स्वरूप को हम लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं। इसलिए उस दिन आप अंतिम दिन जब हो जाएगा तो आप इसको जब टूट फूट जाए, कितना दिन में बदलना है इसका कोई विधान नहीं। जब आपका बहुत गंदा हो जाए, टूट फूट जाए, तो आप उसको उस दिन बदल लें, स्नान करने के बाद इसको धारण करें। लेकिन याद रखें, रोज ब्रह्म यदि आपको बनना है, ब्रह्मं जानाति स ब्राह्मणः, यदि आपको ब्राह्मण बनना है थोड़ा सा भी, तो गायत्री मंत्र का जप निश्चित रूप से करनी चाहिए। आज इतना ही। यदि हमारे वीडियो में फर्स्ट बार हैं और यदि आपको अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा, इस तरह और कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त को भेज दें। राधे राधे।